नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक मुहिम है। मुहिम खबरों के तह तक जाने की, मुहिम खबरों की तहकीकात करने की, आपके सामने सच्चाई रखने की। आज जिन खबरों का वायरल टेस्ट हम करने जा रहे हैं उसमें शामिल है वो चेक जिस पे यह लिखा है कि विजय माल्या ने भारतीय जनता पार्टी को 35 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्या सचमुच विराट कोहली दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर में जन्मे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों अपनी गाड़ी में बैठे बैठे पेट्रोल मत भरवाइए। वो तस्वीर जरूर देखिएगा जो हम कुछ ही देर में आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वायरल टेस्ट उस खबर का जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित विरोधी हैं। कुर्सी पर बैठे इन लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने क्यों पकड़ रखा है? जो उनको सुरक्षा कर्मी हैं वो इसे आके साइड में पखोरे पे हाथ रख देते हैं। क्या सीएम योगी दलित विरोधी हैं और सुरक्षा कर्मी नहीं चाहते कि ये योगी को छू लें? बैठे बैठे दरखास्त ले लेते हैं। पैर छूने की कोशिश करते हैं तो बैठा देते हैं कि पैर मत छुओ। क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर की हकीकत? हम बैठे रहते हाँ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार से जुड़ी है। सीएम योगी की एक तस्वीर के साथ एक विवादित संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल संदेश में दावा किया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में लगने वाले जनता दरबार के दौरान दलितों को सुरक्षाकर्मी पकड़ कर रखते हैं ताकि दलित लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छू ना लें। मतलब योगी सरकार में दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस खबर के समर्थन में इमरान इराकी ने ट्वीट किया है, साबुन से नहाने के बावजूद कहीं दलित योगी को छू न दे, इसलिए उन्हें पीछे से पकड़ कर रखा है। अब गर्व से कहो तुम हिंदू हो। वायरल खबर के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी दलित समुदाय के साथ भेदभाव करते हैं? क्या जनता दरबार में सिर्फ दलितों को सुरक्षाकर्मी पकड़कर रखते हैं? यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को दलितों का एक मुश्त वोट मिला, उसके बाद से ही विपक्षी खेमों में हड़कंप है। सहारनपुर उपद्रव के बाद से बीएसपी समेत तमाम विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि वोट लेने के बाद बीजेपी दलितों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। ऐसे में ये विवादित वायरल मैसेज आग में घी का काम कर रहा है। समाज में जातिवाद का जहर घोलने वाले इस मैसेज का सच हर कोई जानना चाहता है। हमारे लखनऊ संवाददाता कुमार अभिषेक ने इस विवादित संदेश का वायरल टेस्ट शुरू किया है। क्या ये योगी के जनता दरबार की तस्वीर है? संवाददाता कुमार अभिषेक ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की, हमें पता चला कि योगी के जनता दरबार का कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। रोज सुबह 7 से 9 के बीच मुख्यमंत्री जनता से मिलते हैं। जनता दरबार में कोई भी अपनी समस्या लेकर जा सकता है। एक दिन में 60 से 70 लोग ही सीएम से मिल पाते हैं। जनता दरबार में किसी भी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं। हमारी तफ्तीश में पता चला कि योगी आदित्यनाथ अगर लखनऊ में हैं तो जनता से जरूर मिलते हैं। हालांकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरह योगी के जनता दरबार का कोई फिक्स दिन या फॉर्मेट नहीं है। ना तो इसमें किसी जाति
या विशेष समुदाय के लोगों को तवज्जो दी जाती है। सुरक्षा जांच के बाद कोई भी सीएम से आसानी से मिल सकता है। क्या सचमुच फरियादियों को उठने नहीं देते सुरक्षाकर्मी? हमने उन लोगों से बातचीत की जो सीएम से मुलाकात करने गए थे और जानना चाहा कि क्या वाकई यूं कंधे पर हाथ रखकर बैठाए रखा जाता है। इसमें एक तस्वीर दिख रही है। जी। तस्वीर में है कि कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो हर फरियादी के पीछे खड़े हैं। जी। और वो कायदा उनके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है। जी। तो क्या ये दृश्य होता है अंदर? जी, ऐसे मतलब जो अधिकारी लोग आते हैं उनके साथ में, तो एक व्यक्ति के पीछे जो उनको सुरक्षा कर्मी हैं वो इससे आके साइड में पखोरे पे हाथ रख देते हैं, मतलब कि उनका ना पैर छू, अपना समस्या अपने बूथ बताओ। पीड़ित इंसान तो पैर छूने की कोशिश करता है तो उनका कहना है हमारे पैर मत छुओ। बताइए कि अंदर आप लोगों की मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। क्या बोले? बोले कि यह काम होगा आपका, हमने एप्लीकेशन दी। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए वहाँ सुरक्षा के लोग भी मौजूद रहते हैं? आप लोगों को खड़े होकर के बैठ के ना। अच्छा। हाँ, बैठ के ना हम पूछते हैं। पीछे भी लोग हाथ भी रखे रहते हैं शरीर पे? हाँ, पैर छूने के लिए कहते में पैर न छुओ। अच्छा। यानी ये तस्वीर भी सच्ची है और ये बात भी सच है कि फरियादियों को उनकी जगह से उठने नहीं दिया जाता। पर अब भी बड़ा सवाल कायम था कि क्या केवल दलितों पर यह नियम लागू है? क्या जनता दरबार में सिर्फ दलितों को सुरक्षाकर्मी पकड़कर रखते हैं? जब हमने आगे की तफ्तीश की तो सामने आया कि योगी के जनता दरबार में हर फरियादी को बैठने के लिए कुर्सी मुहैया होती है। सीएम योगी खुद फरियादी के पास जाकर समस्या सुनते हैं। तफ्तीश में सामने आया कि सुनवाई के दौरान कुछ वजहों से सुरक्षाकर्मी फरियादी के कंधों पर हाथ रखे होते हैं, जैसे फरियादी सीएम से मिलने के लिए खड़ा ना हो, सीएम से मिलने के दौरान वो उनका पैर न छुए, गलत मंसूबों से आने पर सीएम को हानि न पहुंचे, जनता दरबार में अफरा तफरी का माहौल न बने। वो सब एकदम झूठ है। आप सोचिए, मैं भी कल्याण सिंह के साथ में रहा, बीजेपी गवर्नमेंट में रहा, बीइंग ऑफिसर रहा, मैं भी दलित समाज से हूँ, जाटव कम्युनिटी का हूँ। और ये जो सिक्योरिटी में सारे बंदे जो दिख रहे हैं, महिला दिख रही हैं, ये सब मेरी ट्रेनिंग किए हुए हैं, मैंने ट्रेन किया है। वो इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं कि वो दलित है या किया है, वो सिर्फ इसलिए पीछे खड़े हुए हैं कि कई एक वारदात ऐसी हो गई सिक्योरिटी में। जब माननीय मुलायम सिंह जी दरबार कर रहे थे एक टाइम, तो उनका एक आदमी ने अचानक ही ऐसे मिलने के बाद जैसे ही उनके पास मुलायम सिंह चाहे चाकू से हमला कर दिया था, तेलंगे कांड। उसमें वो जो सिक्योरिटी के लोग लगे थे उन्होंने पटक लिया था। तो पीछे से खड़े होने से ये होता है कि अगर कोई आदमी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को नुकसान पहुंचाए या योगी जी को, उसको वो पीछे वाला उठा पटक लेगा, क्योंकि आगे तो वही है फ्रंट में। पीछे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो उनको नहीं रोक पाएंगे इस तरह से। तो वो सब उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी के लोग खड़े किए जाते हैं। महिलाओं के साथ महिला इसलिए खड़ी की जाती है, अगर महिला भी अगर ये शरारत करे, उन पर हमला करने की कोशिश करे, या कोई ऐसा केमिकल्स आजकल आ रहे हैं अगर उनके चेहरे पर डाल दिए तो उनकी तुरंत डेथ हो जाएगी। इन सब के लिए और चूँकि दरबार होना तो मस्त है, दरबार में लगे हुए योगी जी, तो ये मैं खुद ही दलित हूँ, ये सारा तो मैंने शुरू कराया है। यानी इस कवायद का सीधा लेना देना सीएम की सुरक्षा से है। पड़ताल में सामने आया है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जनता दरबार में भी फरियादी के पीछे सुरक्षाकर्मी खड़े रहते थे। यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर तो सच है, लेकिन जो खबर इसके साथ जोड़ी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। ये तस्वीर सिर्फ गलत मंशा से जातिवाद का जहर घोलने के लिए वायरल की जा रही है। हमारे टेस्ट में वायरल हो रही ये खबर फेल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार की एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें एक दिखाया गया है कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी आने वाले फरियादियों के पीछे खड़े होते हैं और उन्हें पकड़े होते हैं। इस वायरल पोस्ट में जो चीजें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं कि योगी आदित्यनाथ दलितों के से अछूत होने की वजह से उनसे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन हमारे वायरल टेस्ट में यह बिल्कुल गलत निकला है। दरअसल योगी आदित्यनाथ Z कैटेगरी सुरक्षा में हैं और हर फरियादी के पीछे एक सुरक्षाकर्मी मौजूद होता है। साथ साथ इन फरियादियों को योगी आदित्यनाथ का पैर छूना या फिर खड़ा होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। वायरल टेस्ट में जो फोटो है वो तो सच दिखाई देता है, लेकिन फोटो के बारे में जो लिखी बातें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक,
लखनऊ आज तक। सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि विजय माल्या ने उस पार्टी को अपनी फरारी की कीमत दी है, और ये किस आधार पर किया जा रहा है? एक चेक के आधार पर। हमने उस चेक को चेक किया है। क्या विजय माल्या की आजादी की कीमत है 35 करोड़ रुपए? क्या माल्या ने भाजपा को दिया करोड़ों का चंदा? क्या माल्या की आजादी बीजेपी की शह पर है? जरा गौर से देखिए सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज को। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में विजय माल्या के अकाउंट से 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मैसेज में एक चेक की कॉपी लगी है जिस पर लिखा है पे भारतीय जनता पार्टी ₹35 करोड़ ओनली। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 35 करोड़ रुपए की रकम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ट्रांसफर की गई है। ट्रांसफर करने वाले शख्स का नाम है विजय माल्या। यह मैसेज ट्विटर पर किसी सुरेश पालीवाल के हैंडल से वायरल किया गया है, जिसमें 35 करोड़ रुपए की रकम शब्दों और फिगर दोनों में साफ साफ लिखी गई है। साइन करने वाले ने अपना नाम विजय माल्या लिखा है। चेक की इस तस्वीर के साथ लगे इस मैसेज में सुरेश पालीवाल ने लिखा है, भाजपा की ईमानदारी और देश से गद्दारी। लंदन भागने से पहले विजय माल्या द्वारा दिया गया 35 करोड़ का चेक भाजपा के पार्टी फंड में। भाइयों बहनों, आप देखिए, मैंने आते ही सारे स्क्रू टाइट किए हैं। और उसके कारण जो सरकार में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं, और जो विपक्ष में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मलाई खाने का कार्यक्रम अभी तकलीफ में आ गया। इस मैसेज में सीधे तौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी पर भ्रष्टाचार और काले धन का इल्जाम लग रहा है, लिहाजा वायरल टेस्ट जरूरी था। चेक एक्सिस बैंक का था। चेक को गौर से देखने पर उसमें चावड़ी बाजार ब्रांच दिल्ली लिखा दिखाई दे रहा था। हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल था वो ये कि क्या वाकई चावड़ी बाजार दिल्ली में एक्सिस बैंक की कोई ब्रांच है? हमने इंटरनेट पर जब चावड़ी बाजार में एक्सिस बैंक की ब्रांच को ढूंढा तो हमें उसका पता मिल गया, और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सीधे जा पहुंचे एक्सिस बैंक चावड़ी बाजार ब्रांच। थोड़े से ही पूछताछ में हमें चावड़ी बाजार के एक्सिस बैंक की जानकारी मिल गई, और अब हम यहां पहुंच चुके हैं। अब अंदर चलकर हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पे इन दिनों जो चेक चल रहा है, जिसमें विजय माल्या के नाम से जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी को 35 करोड़ का चेक, उसकी सच्चाई क्या है। वायरल टेस्ट में हमारे सामने दूसरा सवाल था, क्या यह चेक असली है? चेक में MICR कोड लिखा दिखाई दे रहा था 1102111108। जब हमने इंटरनेट पर एक्सिस बैंक का MICR कोड क्रॉस चेक किया तो वो भी हूबहू यही निकला जो इस चेक पर लिखा था, यानी चेक भी असली था। चेक पर 8 नवंबर 2016 की डेट डली थी और नीचे विजय माल्या के नाम से दस्तखत किए हुए थे। अब हमारे सामने जो सवाल था वो ये कि क्या 8 नवंबर 2016 को विजय माल्या भारत में ही था? खबरों के मुताबिक विजय माल्या 2 मार्च 2016 को ही भारत छोड़कर जा चुका था। तो क्या यह पोस्ट डेटेड चेक था जिसको विजय माल्या भारत छोड़ने से पहले ही काट चुका था और जिसको भुनाया 8 नवंबर 2016 को गया? क्योंकि चेक पर विजय माल्या के नाम से साइन किया गया था। अब हमको पता करना था क्या चावड़ी बाजार ब्रांच में वाकई किसी विजय माल्या का अकाउंट भी है या नहीं। चेक नंबर और MICR कोड साफ साफ नजर आ रहा था। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने बैंक जाकर चेक नंबर के जरिए अकाउंट का वायरल टेस्ट किया तो पता चला कि चावड़ी बाजार में किसी भी विजय माल्या का अकाउंट नहीं है।
सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे चेक की कॉपी लेकर चावड़ी बाजार की एक्सिस बैंक की शाखा में हम पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि जो चेक है ये उसकी सच्चाई क्या है, क्या विजय माल्या नाम के किसी शख्स का अकाउंट यहाँ पर है या नहीं है। तो जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक विजय माल्या नाम के किसी भी शख्स का अकाउंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। चेक पर साइन करने वाली जगह के ठीक ऊपर ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखा हुआ था। इंटरनेट पर तफ्तीश करने पर हमारे सामने ये बात आई कि विजय माल्या का इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है, यानी ये ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट और उन्हीं का चेक है। इस पर विजय माल्या नाम से दस्तखत किए गए हैं, यानी ये चेक वैलिड नहीं है, ये एक नकली चेक है। वायरल टेस्ट में ये मैसेज फेल हुआ। आप जब भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल किस तरीके से भरवाते हैं? क्या अपनी सीट पर बैठे बैठे या बाहर निकलकर? अगर सीट पर बैठे बैठे पेट्रोल भरवाते हैं तो इस खबर का वायरल टेस्ट जरूर देखिए। क्या आप पेट्रोल पंप पर कार में बैठे बैठे तेल भरवाते हैं? क्या आप तेल भरवाते वक्त सिर्फ मीटर की रीडिंग चेक करते हैं? क्या आपको यकीन है कि पेट्रोल आपकी कार में जा रहा होता है? कहीं आप पेट्रोल खोरों की चोरी का शिकार तो नहीं? अगर आपको इस बात का यकीन है कि फ्यूल डिस्पेंसर का मीटर चलना गाड़ी की टंकी में पेट्रोल जाने की गारंटी है, तो जरा ये वायरल वीडियो गौर से देखिए। देखिए पेट्रोल पंप के इस वीडियो में मीटर किस तेजी से चल रहा है और अब जरा गौर से देखिए इस शख्स के हाथ में एक पेट्रोल नोजल है। देखिए मीटर के लगातार चलने के बावजूद नोजल से पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं निकल रही। मीटर में रुपए वाला काउंटर चल रहा है, तेल वाला काउंटर भी बराबरी से चल रहा है, लेकिन तेल है कि निकलता नहीं। धोखाधड़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में पेट्रोल पंप पर तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। पेट्रोल मशीन का निचला हिस्सा खुला हुआ है, मशीन धड़ाधड़ चल रही है, मोटर भी चल रही है, लेकिन किसी खुराफाती दिमाग ने कुछ ऐसी तिगड़म भिड़ाई है कि तेल बाहर ही नहीं निकल रहा। इस शख्स के पास पुलिस की वर्दी में कुछ लोग भी खड़े हुए हैं। इस वीडियो को देखकर दो अहम सवाल हमारे सामने थे। सवाल नंबर 1, यह वीडियो कहां का है? और सवाल नंबर 2, यह वीडियो कब का है? इसकी सच्चाई हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या पेट्रोल की मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है? और क्या इसके शिकार आप और हम हो रहे हैं? आप और हम जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं तो क्या ये धोखाधड़ी हमारे साथ भी की जा सकती है? अमूमन हम सभी जब गाड़ियों में तेल भरवाते हैं तो गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे सिर्फ मीटर रीडिंग ही चेक करते हैं। मीटर चलता दिखाई देने पर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है, लेकिन सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। मतलब यही करते हैं, वैसे तो उतरने की कोशिश करते हैं हमेशा, बाई चांस ना उतरा जाए तो मैनेजर को कंप्लेंट करते हैं पेट्रोल पंप के, या फिर जीरो देखने की कोशिश करते हैं, गाड़ी से बैठ के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा तो कोई ऑप्शन नहीं। मशीन का जीरो देखते हैं और बाकी रेयर मिरर में दिख रहा है कि कितना पेट्रोल डल रहा है, क्या डल रहा है, मतलब उसमें हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ धोखाधड़ी हो रही है या कुछ। मतलब कॉन्फिडेंट है हम, नहीं है हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप मतलब जेन्युइन पेट्रोल पंप है। मैं हमेशा गाड़ी से उतर के पेट्रोल भराता हूँ, कभी गाड़ी में बैठ के पेट्रोल नहीं डलवाता हूँ। धोखाधड़ी से बचने के लिए मीटर देखता हूँ, ये बार बार चीटिंग करते हैं, इनकी उंगलियाँ देखता हूँ, इनके हाथ देखता हूँ। ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, अमाउंट भरते नहीं है और पेट्रोल डालना शुरू करते हैं। 500 रुपये बोलो, 5 लीटर डाल के छुट्टी कर देते हैं। पहले तो नहीं उतरते थे, पहले बहुत ट्रस्ट होता था, अब ट्रस्ट बहुत कम है तो उतरना पड़ता है, चाहे जैसा मौसम हो जो हो, और देखना पड़ता है। ज़ीरो देखना ज़रूरी है, सबको करना चाहिए, बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं है। एज अ कंज्यूमर यू हैव टू बी अ लिटिल अवेयर, राइट। हमारे संवाददाता अभिमन्यु शर्मा ने मशीनी मैकेनिज्म को समझने के लिए पेट्रोलियम एक्सपर्ट से बात की
और जानना चाहा कि क्या पेट्रोल मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है। वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये पॉसिबल हो सकता है। अगर रिमोट कंट्रोल से आप इसको पंप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पंप को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, मीटर तो चालू रहेगी लेकिन पेट्रोल टैंक में नहीं भरेगा। हाँ, मीटर पंप स्लो भी हो सकता है ताकि कम मीटर भरे, कम पेट्रोल भरे। सो ये मुमकिन है। मुझे भी 2-3 साल के पहले मुझे भी एक अनुभव हुआ था। बहुत मुश्किल से 4-5 साल ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो कंपनी वालों ने पकड़ पाए कि वो रिमोट कंट्रोल से हो रहा था। कोई आप देख नहीं सकते कि कैसे वो मीटर को टैंपर कर सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक मशीन के जरिए धोखाधड़ी की जा सकती है। ऐसे में हमने जानना चाहा कि आम लोग इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करें। नहीं, ग्राहकों के लिए वही वो पीरियाडिक चेक करते रहना। अगर जब वो पेट्रोल वो पंप का भी ज़रा ध्यान रखना, मीटर का क्लोजिंग, वो बिल तो ज़रूर लेना है, प्रिंट आउट जो आता है। अगर कोई डाउट हो सकता है, अगर जब आपको जितना भरना है वो नहीं भरा, इमीडिएट कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे ही छोड़ के मत चला जाना चाहिए। अगर कंप्लेंट ज़्यादा हो गई, इंस्पेक्शन ज़्यादा हो गई, अगर पेट्रोल पंप कोई क्लोजर का नोटिस आ जाता है, वो पंप वाले भी ज़रा ध्यान से काम करेंगे। क्या हर पेट्रोल पंप पर इस तरह की धोखाधड़ी की जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आने के बाद ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हवा आती रहे और मीटर चलता रहे। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो मशीनें ऑटोमेशन में है उसमें ऑटोमेशन अपने आप ही ऐसी कोई गलती होने नहीं देता है। जो मैनुअल मशीनें हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं उनमें भी ये पॉसिबिलिटी है नहीं। ये बाय द वे ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये मशीन है और मशीन में कभी कोई समस्या हो सकती है कि मशीन की तरह होती है कि कोई पुर्जा खराब हो जाए, कुछ हो जाए। अदरवाइज ये पॉसिबल और संभव नहीं है कि इसमें हवा आती रहे और मीटर चलता रहे। वायरल वीडियो में पगड़ी लगाए कुछ लोग पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं। क्या ये वीडियो पंजाब का है? पहली नजर में ये वर्दीधारी पंजाब पुलिस के लोग लग रहे हैं, इसीलिए हमने सीधे रुख किया अपने संवाददाता सतेंद्र चौहान का। ये वीडियो साल 2013 का है और जगह है पंजाब का मानसा जिला। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा था जो पेट्रोल पंप पर मशीनों में चिप लगा देते थे, जिससे पेट्रोल पंप के मालिकों को मुनाफा होता था और जो ग्राहक तेल लेने आता था उसको चूना लग जाता था। पुलिस ने जब इस गैंग से पूछताछ की तो खुलासा ये हुआ था कि इन लोगों ने पंजाब समेत आसपास के कई राज्यों के कई पेट्रोल पंपों पर इस तरह की चिप लगाई हुई है। और ये वीडियो चर्चा में खास रूप से जब आया जब यूपी के अंदर नया मुख्यमंत्री बनने के बाद पेट्रोल पंपों पर इस गोरख धंधे की जांच शुरू हुई। आज की तारीख के लिहाज से यह वीडियो फेल हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप पर इस तरह की धोखाधड़ी का डर पास हुआ। बच के रहिए और तेल भरवाते समय गाड़ी से नीचे उतरकर तेल भरता हुआ नजरों के सामने देखिए। आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो वायरल तो है, उसे टेस्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो वीडियो है पाकिस्तान से। सारे इंग्लिश के हैं, सारे इंग्लिश के हैं। क्या हुआ? सारे इंग्लिश के हैं। मौसम क्रिकेट का है तो बात क्रिकेट से ही शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया तो बहुत खुश हुए। वहां बोलना तो पड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही कप्तान मियां सरफराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, उनके तोते उड़ गए। सारे इंग्लिश के हैं। क्या हुआ? सारे इंग्लिश के हैं। वैसे आमतौर पर कप्तान का हाथ अगर किसी लैंग्वेज में तंग हो तो वो अपने साथ कोच, मैनेजर या किसी खिलाड़ी को ले जाता है। मियां सरफराज को लगा कि क्या इंग्लैंड और क्या इंग्लिश विंग्लिश, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो हो फिर अंग्रेजी। सारे इंग्लिश के हैं।
क्या हुआ, सारे इंग्लिश कहेंगे? हाँ? वैसे कुछ भी हो, भाई का कॉन्फिडेंस है गजब का। सॉरी कई सवालों के जवाब तो ऐसे दिए कि अंग्रेजी पत्रकार भी डिक्शनरी खोजते रह गए होंगे। I think actually we do not filling, we had a rain other day, so actually we do nothing. Just. So that's why the players are very boosted up for the yesterday meeting, so everything's right on the things. अच्छा कोई बात नहीं, चलता है सरफराज मियां। खैर मिलते हैं फाइनल में। सॉरी तब तक आप और प्रैक्टिस कर लीजिए। अरे हारने के बाद भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। अब जरा इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तानी राजनयिक एजाज अहमद चौधरी अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही ये बोले कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं, तो सुनने वाले सभी लोग ठहाका मार कर हंसने लगे। बेचारे चौधरी साहब खिसिया कर बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? बात तो सही है चौधरी साहब, इतनी कड़क सिक्योरिटी है आपके देश में कि परिंदा तक पर नहीं मार सकता। सारे इंग्लिश कहेंगे। देखिए एक नमूना सिक्योरिटी का। जैसे ही ये आदमी आगे आया, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सामान एक्सरे मशीन में चेक कराने के लिए वापस भेज दिया। बंदा लौट गया वापस। लेकिन गया कहां? बात परिंदे के पर मारने की हुई थी, इंसान की नहीं। इंसान है, गलती हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हंसे। मासूम होते हैं पाकिस्तानी, गलतियां हो जाती हैं। सारे इंग्लिश कहेंगे। अब देखिए इस बेचारे को, शीशे का दरवाजा देखकर भौचक्का रह गया है कि दरवाजा है भी या नहीं। अगर है तो खुलेगा कहां से भाई साहब? अच्छा रहने दो, बंद दरवाजों से बाहर निकलने की तो खानदानी प्रैक्टिस है। सारे इंग्लिश कहेंगे। तो जनाब ये ऐसे ही हैं। अब हैं तो हैं, कोई क्या कर सकता है? आपको हंसना है तो हंसी। आन बान शान हिंदुस्तान के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आखिर क्या है कि पाकिस्तान किसी न किसी बहाने कोशिश करता है कि विराट कोहली पाकिस्तान के हो जाए। आइए करते हैं इस तस्वीर का वायरल टेस्ट। पड़ोसी पाकिस्तान जैसा देश हो तो मामूली बातें भी सस्ती कॉमेडी में बदल जाती हैं। दरअसल पता नहीं होता ना कि कब क्या बोल दे, क्या मांग ले, किस बात से मुकर जाए, किस चीज पर अपना दावा ठोक दे, क्योंकि उनके एजेंडे में कश्मीर से लेकर विराट कोहली तक सब शामिल। अब हंस लीजिए, गुस्सा करिए, सिर पीट लीजिए या किसी के लिए गालियां निकाल लीजिए।
लेकिन वायरल तस्वीरें तो अब विराट को पराया बता रही हैं, वो भी पाकिस्तान के लाहौर का। तो क्या पाकिस्तानी है विराट कोहली? क्या विराट का जन्म लाहौर में हुआ है? पाकिस्तान में जन्मे विराट की खबर ही पाकिस्तानियों के लिए ऐसी है जैसे उनकी सारी दुआएं एक साथ कबूल हो गई हों। ना, हमें अपने विराट को लेकर कोई संदेह नहीं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो दिल्ली में ही पैदा हुए हैं और हमारे पास उनकी जन्म कुंडली से लेकर कर्म कुंडली तक सब मौजूद है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का क्या करें जो एक विराट की हसरत में तथ्यों से भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते। बात दरअसल ये है कि दुनिया की मशहूर वेबसाइट विकिपीडिया में विराट कोहली के प्रोफाइल के साथ बाकी जानकारियां तो सही लिखी हैं, लेकिन उनके जन्म स्थान की जगह लाहौर लिखा हुआ है। अब ये तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि विराट कोहली हिंदुस्तान के गौरव हैं और कोई भी हिंदुस्तानी भूल से भी कोहली को पाकिस्तानी नहीं लिख सकता। यकीनन ये किसी पाकिस्तानी की हरकत होगी। आखिर क्या करें, बेचारे दिल की हसरत पर लगाम नहीं लगा पाए होंगे। वैसे भी विकिपीडिया में अक्सर एडिट करने का विकल्प होता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी के प्रोफाइल से छेड़छाड़ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी विवरण बदला जा सकता है। जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया ये है कि पहले नंबर पे उस जो आप सूचना को बदलना चाह रहे हैं वो सूचना कहीं भी पब्लिश होनी चाहिए। तो अगर आप विराट कोहली का नाम और उसका अगर डेट, अगर आप उसका स्थान बदलना चाह रहे हैं तो विराट कोहली का आपने कोई एक पब्लिश कर दिया, विराट कोहली की डुप्लीकेट किसी व्यक्ति के नाम का आपने एक सूचना प्रकाशित कर दी, उस लिंक के बेसिस पे आप विकिपीडिया में जा कर के उस सूचना को समाहित कर सकते हैं। उसके लिए जो आदमी बदलेगा उस आदमी को अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए ईमेल कई बार देना पड़ता है, कई बार वो ऑप्शनल रहता है। तो अगर आपने गलत सूचना कहीं प्रकाशित कर दी किसी भी वेबसाइट में, उसके बेसिस पे आप विकिपीडिया में जाकर उस सूचना को बदल सकते हैं। अगर किसी के प्रोफाइल के साथ ऐसी छेड़छाड़ की जाए तो आइए जानते हैं कानून क्या कहता है। कानूनी कार्रवाई दो लोगों के खिलाफ हो सकती है। पहला उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उस चीज़ को बदला है, जिस आदमी ने किया है। वो अगर भारतवर्ष में है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत, उसके खिलाफ आईपीसी के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी डिफेमेशन के लिए कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो गलत अफवाह फैलाने के लिए कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान प्रेमियों को एक सलाह है कि वो डोमिनोज में काम करने वाले अपने फर्जी विराट से ही काम चलाएं, क्योंकि उनके मुकद्दर में उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी खो जाती है। अगर मोबाइल फोन खो जाए तब आप क्या करें? क्या इसका कोई झटपट इलाज है? एक मैसेज तो यही कह रहा है। आइए इसका वायरल टेस्ट करते हैं। मोबाइल चोरी हो जाए तो न जाएं पुलिस स्टेशन, घर बैठे आजमाएं एक अचूक ट्रिक। मोबाइल खुद चलकर आपके पास चला आएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये एक वायरल मैसेज का दावा है जिसमें मोबाइल चोरी होने पर उसे तलाशने का एक नायाब तरीका बताया गया है। वायरल खबर में दावा किया गया है कि अगर मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हर मोबाइल में IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है। इसके जरिए आप अपना मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल ट्रैक करने के लिए अपने फोन से *#06# डायल करें। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर 15 अंकों का IMEI नंबर आएगा। इसे संभाल कर कहीं लिख लें, फोन में न सेव करें। फोन गुम होने पर डिटेल के साथ cop@vsnl.net पर ईमेल करें। मोबाइल चोरी होने पर पुलिस में जाने की जरूरत नहीं। अगले 24 घंटों में फोन GPRS से ट्रैक हो जाएगा। नंबर बदलने की दशा में भी आपका फोन मिल जाएगा। वायरल हो रहा यह मैसेज अगर सच्चा है तो करोड़ों लोगों की मुसीबत हल हो सकती है। लिहाजा हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने वायरल मैसेज की छानबीन शुरू की।
अभी मैं नोएडा में फिल्म सिटी के अपने दफ्तर में बैठा हूं, यानी आज तक के दफ्तर में, और अब हम जांचते हैं कि ये वायरल मैसेज क्या सच है। हम अपने मोबाइल में ट्रैक करते हैं और टाइप करते हैं वो तमाम चीज़ें जो इस मैसेज में बताई गई हैं और देखते हैं अगर ये मैसेज सही है तो हमारी ये लोकेशन नोएडा फिल्म सिटी आनी चाहिए, नोएडा आनी चाहिए। हम देखते हैं, आइए। वायरल मैसेज में बताए गए पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उसे cop@vsnl.net पर मेल कर दिया गया। चूंकि मोबाइल फोन हमारे संवाददाता संजय शर्मा के पास ही था, लिहाजा हमें उम्मीद थी कि cop@vsnl.net मोबाइल को ट्रैक करके लोकेशन नोएडा फिल्म सिटी बताएगा। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी हमें कोई जवाबी ईमेल नहीं आया, लिहाजा ईमेल को लेकर हमें कुछ संशय हुआ। हमने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए cop@vsnl.net की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। इंटरनेट पर खोजबीन के दौरान हमें पता चला कि cop@vsnl.net का संबंध चेन्नई पुलिस से है, लिहाजा हमारी संवाददाता अक्षया नाथ ने चेन्नई पुलिस से संपर्क साधा और ईमेल की सच्चाई का पता लगाया। हमने चेन्नई में पुलिस अधिकारियों से इस वायरल मैसेज के बारे में बात की। हालांकि नियम के मुताबिक कोई भी कैमरा पर बात नहीं करता है, लेकिन हमें ये पुष्टि की कि ये ईमेल एड्रेस चेन्नई पुलिस का ही है और कुछ साल पहले मोबाइल खो जाने की शिकायत करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब ये ईमेल आईडी बंद किया जा चुका है। चेन्नई में कैमरा पर्सन डैनियल के साथ अक्षय नाथ, आज तक। हमारी तफ्तीश में चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने की तरकीब बताने वाला ये वायरल मैसेज फेल हुआ।